जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने एग्जाम विद सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज 11 नवंबर 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको आज डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, आप लोग लाइक कर दीजिए। आपकी क्लास डेली कै बजे की रहती है? 6 बजे की, ठीक है। सुबह 6 बजे, ठीक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास डेली करंट अफेयर्स की रहती है, ठीक है। चलिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट्स करके उत्तर भी बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? देखिए, 5 नवंबर, 9 नवंबर, 8 नवंबर, 7 नवंबर। चलिए कमेंट्स करके उत्तर बताइए। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए, बताइए, बताइए। और देखिए, 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? और आप लोग कमेंट्स करके बताइए, 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, ठीक है। और 7 नवंबर, 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइएगा, ठीक। और 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? चलिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर किसका आता है, बताइए। 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? बताइए, बताइए। 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व, चलिए कमेंट्स करिए। विश्व जेलीफिश दिवस। कौन सा? विश्व जेलीफिश, विश्व जेलीफिश, जेलीफिश दिवस, ठीक। ध्यान रखिएगा, विश्व जेलीफिश दिवस, ठीक है। 5 नवंबर को विश्व, 5 नवंबर को विश्व सुनामी, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जागरूकता, जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को, ठीक है। और 7 नवंबर को विश्व, 7 नवंबर को विश्व कैंसर, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, जागरूकता दिवस, जागरूकता दिवस। और 8 नवंबर को, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, रेडियोग्राफी दिवस, क्या? 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी, ग्राफी दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको नोट करिए आप लोग। देखिए, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। चलिए इसको आप लोग बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? विकल्प नंबर बी, 9 नवंबर को, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन वुड का अनावरण किया? किसने किया है? ओपन एआई, मेटा, गूगल, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा है। इसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन वुड का अनावरण किया है। किसने किया? आप लोग कमेंट्स करिए, किसने किया है? कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर सी, गूगल ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11 से 12 नवंबर की मेजबानी करेगा? देखिए कौन करेगा? रूस, जापान, भारत, अमेरिका। चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके, कौन सा देश मेजबानी करेगा? चलिए बताइए, बताइए कौन सा देश करेगा? विकल्प नंबर सी, भारत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए पॉइंट डाल के लिखिए, पॉइंट डालिए आप लोग। देखिए, भारत की, भारत की साक्षरता दर, साक्षरता दर बढ़कर, बढ़कर कितनी हो गई? आप लोग कमेंट्स करके बताइए, कितनी हो गई है? 80.9%, ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है? 80.9%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भारत में, भारत में
भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या, रामसर स्थलों की संख्या, स्थलों की संख्या कितनी हो गई? आप लोग कमेंट करके बताइए कितनी हो गई है? 94। इनमें 3 बढ़े हैं। 3 कौन कौन से बढ़े हैं देखिए, कमेंट्स करके बताइए आप लोग। गोकुल जलाशय, गोकुल गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, उदयपुर झील, उदयपुर झील और गोगावील झील। ध्यान रखिए, गोगावील झील। ठीक है, तीन राम तीन रामसर तीन रामसर स्थल बढ़े हैं। कौन कौन से बढ़े हैं? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगावील झील। ये सब तीनों कहाँ हैं? बिहार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, हाल ही में किसने एक एक घंटे में 847 पुश अप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? देखिए किसने बनाया? विश्वजीत राय, रोहतास चौधरी, शैलेश चंद्रा, इनमें से कोई। चलिए बताइए, एक घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? विकल्प नंबर कौन सा सही है? देखिए विकल्प नंबर बी, रोहतास चौधरी ने। ठीक है, हाल ही में COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए जापान, रूस, ब्राजील, फ्रांस। चलिए बताइए कमेंट्स करके, कहाँ आयोजित किया जाएगा? आप लोग कमेंट्स करिए और उत्तर बताइए। बताइए आप लोग कमेंट्स करके, कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? विकल्प नंबर सी, ब्राजील में। ठीक है, चलिए इसके कुछ पॉइंट हैं, आप लोग नोट करिए। देखिए डालिए, 17वां ब्रिक्स ब्रिक्स सम्मेलन सम्मेलन कहाँ हुआ? चलिए बताइए कमेंट्स करके, कहाँ हुआ है? और 15वीं ब्रिक्स ब्रिक्स व्यापार मंडल की बैठक कहाँ हुई है? किस देश में? बताइए, बैठक किस देश में हुई है? चलिए बताइए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, 11वीं ब्रिक्स श्रम और श्रम और श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक बताइए किस देश में हुई है? ठीक है, ठीक, 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? नेक्स्ट पॉइंट, चलिए बताइए, ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? बताइए आप लोग कमेंट्स करके। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वीं ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिए। ठीक, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग बताइए, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में हुआ? 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वीं ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। चलिए बताइए आप लोग। चलिए देखिए, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ?
रियो पॉइंट डाल के लिखते चलिए, रियो डी जेनेरियो में, ठीक, ध्यान रखिएगा, जेनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ किसने भाग ले, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था, ठीक है, ठीक। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई थी, कहाँ हुई थी, ब्राजील में, कहाँ हुई थी, ब्राजील में, ठीक है। नेक्स्ट, 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई थी, ये भी कहाँ हुई थी, ब्राजील में हुई थी, ठीक, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है, 7 सितंबर 2025। ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है, 7 सितंबर 2025 को, ठीक है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई थी, ब्राजील में हुई थी। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई थी, ब्राजील में हुई थी। ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, 7 सितंबर 2025 को, ठीक है। 17वीं ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रियो डी जेनेरियो में भाग लिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद ये इसका उत्तर आप लोग बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, किसके साथ की है, ईरान, रूस, अंगोला, अमेरिका। चलिए बताइए किस देश के साथ की, विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर सी, अंगोला देश के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8,140 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। चलिए देखिए, विकल्प है हमारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, असम। चलिए बताइए पीएम मोदी ने किस राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8,140 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कहाँ किया है, कहाँ किया, विकल्प नंबर बी, उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ पॉइंट है इसके लिखिए उत्तराखंड के, देखिए उत्तराखंड उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना, ठीक है, ध्यान रखिए पहला राज्य बना, ठीक। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया, ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का, देखिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना, और उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया, कहाँ किया, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा। चलिए बताइए कहाँ किया है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कहाँ किया है, बताइए कमेंट्स करिए कहाँ किए हैं, बताइए, विकल्प नंबर सी, लखनऊ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, हाल ही में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 APCS 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया, देखिए सिंगापुर, मुंबई, दुबई, रूस। चलिए बताइए किस स्थान पर किया गया, विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर सी, दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अनीस भनवाला ने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर
स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य, स्वर्ण, रजत, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? विकल्प नंबर सी, रजत पदक। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप लोग। चलिए आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।